युवाओं को और बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलना, परजीवी बोलना, ये सीजीआई की जो गरिमा है उसको शोभा नहीं देता। और ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत कमेंट है। और एक तरह से गाली है। और बेरोजगारी देखो, आप तो देश में कितनी बेरोजगारी है। नीट का पेपर अभी अभी आपको देखा है, लीक हुआ, कैंसिल हो गया। हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, इस वजह से लोग नौकरी पर लग नहीं पा रहे हैं। और जहाँ पर नौकरी की वैकेंसी निकल भी रही है, लीक नहीं भी हो रहे हैं, तो लोग कोर्टों में चले जाते हैं, वो मैटर टल जाता है, स्टे हो जाता है। तो मैं दिख रहा हूँ कि पिछले जब से सरकार ये बीजेपी आई है केंद्र में, तब से तो ये नौकरी देना नहीं चाहती है। ऐसा माहौल बन गया, तो लोग तो बेरोजगार वैसे भी हैं, बेरोजगारी पहले से भी थी, अब तो बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जब सरकार बेरोजगारी को कम नहीं कर सकती, रोजगार नहीं दे सकती, तो और अपनी मर्जी से कोई अगर सोशल मीडिया में या किसी और में जाना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस इंडिया को इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं देखो एक बताओ, ये जो चीफ जस्टिस इंडिया ने इशू ये था, मैं बता दूं आपको कि एक एडवोकेट था, वो एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट नहीं बनाया गया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट में प्रोसीजर है उसके तहत, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले पिटीशन बहुत सी इसमें आ चुकी है इस तरह केसेस में, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि भाई आप सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए इस तरीके से प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और ऐसे करेंगे। इन जो वकील साहब थे उनका कहना यह था कि प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट ने बना रखा है वो उसको पालन दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं किया, और मैं भी नहीं तो उसमें सीनियर एडवोकेट बन सकता था। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि जी प्रोसेस इस्तेमाल सही नहीं किया, तो उस प्रोसेस को सही करवाइए। उस वक्त ये कमेंट्स चीफ जस्टिस इंडिया कहते हैं, जो उस एडवोकेट से ये कमेंट करते हैं कि ऐसे लोग हैं इस देश में कि वो पैरासाइट हैं, युवा पैरासाइट हैं, वो दूसरों पर परजीवी हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि जो बेरोजगार हैं, जिन्हें काम नहीं मिला, किसी तरीके का नौकरी नहीं मिली या कोई प्रोफेशन नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो है कॉकरोच के समान हैं। वो क्या करते हैं कि या तो वो सोशल मीडिया में चले जाते हैं, या मीडिया में ज्वाइन कर लेते हैं, या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और वो फिर करते क्या है कि वो सीजीआई कहना है कि सिस्टम पे अटैक करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या ये अभी ये चाहते हैं कि सिस्टम पे अटैक ना हो, आलोचना ना हो। डिसेंट आलोचना तो डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आलोचना डिसेंट को बंद कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र हमारे देश में खत्म हो जाएगा। तो आप देखो ना कि चीफ जस्टिस इंडिया का यह बयान जो संवैधानिक परंपराओं के अगेंस्ट है, हमारे डेमोक्रेसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस तरह के चीफ जस्टिस इंडिया अगर देश के बनते रहेंगे, पुराने भी चीफ जस्टिस इंडिया के विवाद चल रहा है, बहुत सारे बनते रहेंगे, तो देश में मैं बताऊँ लोकतंत्र आगे चलेगा कैसे? हम तो मोदी जी पे ही आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जो है सर लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। इलेक्शन जिस तरीके से हो रहे हैं, जिन पर हमेशा आरोप लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, बंगाल में या और जगह हम देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या चीफ जस्टिस इंडिया जिनकी ड्यूटी के संविधान को प्रोटेक्ट करने की है, इलेक्शन फेयर कराने की है, वो इस तरह की बात करेंगे कि बेरोजगार को एक तरह से गाली देंगे। मैं इसे गाली से भी ज़्यादा समझता हूँ। बेरोजगार बेचारे इतने परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहा, और उनकी सैलरी इतनी कम मिल रही है कि आप बताइए। मैं गजेंद्र में बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है कि 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में, 10,000 में, और लोग बड़ी मुश्किल से दिल्ली में कमा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है, और वो बेचारे बहुत से ऐसे हैं कि वो अलग फील्डों में चले जाते हैं। तो देखो एक बात तो बता दूं कि चीफ जस्टिस इंडिया का ये कहना कि ये तो जो है बेरोजगार हैं और ये सोशल मीडिया ज्वाइन कर लेते हैं, इनको भी सीजीआई साहब को अभी ये जानकारी नहीं है। मैं तो इस पर भी थोड़ा सा मुझे आश्चर्यचकित हूँ कि सीजीआई जो क्या ये सोशल मीडिया का आज के समय जो प्रभाव है, और सोशल मीडिया के आज के समय जो प्रोफेशनल लोग जो अपना रहे हैं, वो उनको जानकारी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत से हमारे यहाँ यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए पर मंथ तक कमाते हैं हमारे देश में। बाहर तो मैंने विदेशों में ये सुना है कि वो जो है तो वर्ल्ड के जो टॉप अमीर लोग हैं उनकी कैटेगरी में इस्तेमाल होते जा रहे हैं चंद सालों में। तमाम रोजगार दे रहे हैं, खुद रोजगार ले रहे हैं और रोजगार दे भी रहे हैं। अब देखो जैसे आपका चैनल है या और चैनल है, वो बेचारे चैनल चलाते हैं और 2-4-5 लोगों को रोजगार भी देते हैं, और ज़्यादा लोगों को रोजगार भी देते हैं। कोई एडिटर रखते हैं एंड क्या क्या और भी रिपोर्टर रखते होंगे मेरे ख्याल से। तो ये रोजगार देने का साधन भी है। यही लाइन तो सरकार बोलती है, क्या उसी लाइन पे बिल्कुल वही लान है, बिल्कुल वही लान है। तो आलोचना नहीं सहना चाहती है, ये भी नहीं। मोदी जी ने मुझे बताओ आज तक कोई 14 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इंडिपेंडेंट जो पत्रकारों के साथ? आज तक कोई नहीं करी। तो वो आलोचना सुनना नहीं चाहते हो। देखो आलोचना को दबाने के लिए देश सोशल मीडिया पे कंट्रोल, मीडिया पे कंट्रोल, आवाज़ फ्री स्पीच पे कंट्रोल, लोगों को जेल में डाला गया है, लोगों के केस चल रहे हैं।
नोएडा में जब ये प्रोटेस्ट किया मजदूरों ने, उनको जाने आतंकवादी क्या क्या बना के पेश कर दिया और उनके खिलाफ तो पता नहीं क्या क्या धारा लगा करके वो बेचारे जेल में बंद हैं और उनको बहुत पीटा गया। मैं एक बात तो बता दूं, इस वक्त जब ये बात चली है नोएडा की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा कदम कल उठाया है। उस जजमेंट की मैं तारीफ करूँगा, ऑर्डर की। वो केस अब लगा हुआ मंडे को 2 बजे के लिए, जो वहाँ पर कोई आनंद करके किसी को अरेस्ट किया गया था नोएडा के मजदूरों के उसमें, तो उनके एडवोकेट ने, जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करी। उन्होंने कहा कि इसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया है इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर किया है कल, ये कल का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये कोई टेररिस्ट तो नहीं है, आप इनका कैसा व्यवहार कर रहे हैं इन लोगों के साथ में। तो उन्होंने उस एक्यूज्ड को जो कि जेल में बंद है उसको सुप्रीम कोर्ट में अपने सामने पेश करने के लिए ऑर्डर किए हैं कि मेरे हमारे सामने पेश कर, हम देखेंगे उसके बाद क्या किया आप लोगों ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो बेंच है दूसरी, ये सूर्यकांत जी वाली बेंच नहीं है, ये जैसे सूर्यकांत जी वाली बेंच है वो दूसरी बेंच है, उसने जो है 2 बजे परसों मंडे को वो उसको देखेगी अपने सामने। मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार की लंबी बहुत किरकिरी होने वाली है, क्योंकि उसको पीटा गया है। और पुलिस में मुझे जानकारी मिली है वो तो पीटती रहती है, और नोएडा के लोगों को तो बहुत पीटा गया है जो लेबर है। तो सूर्यकांत जी का ये बयान हमारे संविधान के अगेंस्ट है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी जी जो लान पकड़े हुए हैं, जो लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं। अब चर्चा तो ये भी है कि लोकतंत्र शायद खत्म आगे ना हो जाए हमारे देश में। संविधान में खत्म होने की बात चल रही है, लोकतंत्र खत्म होने की बात चल रही है। न्यायपालिका से एक तो जनता का वैसे ही भरोसा उठ गया है, अगर सीजीआई इस प्रकार के बयान देंगे, कमेंट्स पास करेंगे तो फिर क्या होगा सर? देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बात सीजीआई ने करी है। लेकिन मैं आप एक बात बता दूं, ये कोई पहला कमेंट नहीं है और लास्ट कमेंट भी नहीं है सीजीआई का। ये जो सूर्यकांत जब से सीजीआई बने हैं तब से ही ऐसे कमेंट देने के मामले मशहूर हैं। तो हम तो एक चीज़ देख रहे हैं, मैं पहले एक बात तो बता दूं कि जो भी सीजीआई आ रहे हैं वो अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ करते हैं कि वो सबसे खराब सीजीआई साबित होते हैं। एक के बाद एक की उन्हें होड़ लगी हुई है। आप देखो ना, पहले चंचूड़ साहब थे, गवई साहब थे, अब ये भी आ गए। तो सारे सीजीआई जब रिटायरमेंट होता है तब तक वो ऐसे काम कर चुके होते हैं कि वो लगता है कि सबसे खराब सीजीआई हैं और देश उनको याद रखेगा कि इन्होंने इन्हीं के ज़माने में, इन्हीं के समय में सरकार ने जो अत्याचार लोगों पर किए हैं उन पर इन्होंने रोक नहीं लगाई और उनको एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश करी है। तो अब ये सूर्यकांत सीजीआई है, इन्होंने पहले मजदूरों के बारे में भी पता क्या कहा था। जब मजदूर जो नए लेबर कोड लागू किए गए हैं, वो लेबर कोड के बारे में जब पिटीशन आती है तो ये कहते हैं कि अरे ये लेबर तो यूनियन बना लेते हैं, ये तो मजदूर और व्यापार चलने नहीं देते हैं, बिजनेस को खराब करते हैं और फैक्ट्रियों को बंद करवा देते हैं। इस तरह के कमेंट लेबर के लिए। बताओ, लेबर को आज भी सैलरी कहाँ टाइम से मिलती है? अब तो उन्होंने घंटे बढ़ा करके भी ज़्यादा कर दी हैं, उनकी सैलरी भी कम कर दी है लोगों को। इतनी बुरी स्थिति है हमारे देश में। लेकिन ये बात सीजीआई जो है ऐसी अनगल बात करके, संवैधानिक की बात करके, युवाओं को कॉकरोच बता करके, युवाओं के जो जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। मैं बता दूंगा आपको, मुझे बताओ बेरोजगारी जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और लोग बड़े परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कौन कौन आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेरोजगारों का ये अपमान करना, के आप जो कॉकरोच की तरह से हैं उनको पैरासाइट कहा जा रहा है। ये कहना कि आप कॉकरोच हैं, आप जो है आप जो पैरासाइट हैं, मैं कह रहा हूँ उनके जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो सीजीआई की एक भाषा, वो भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ऐसी बातें करते हैं जो असंवैधानिक बातें हैं। और जान पता है क्या कि जैसे अब असम के चीफ मिनिस्टर ने तो क्या क्या कहा था उसके बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बुराई कही इस बात की, आपने ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट सीजीआई खुद ऐसी बात कर रहे हैं। जहाँ तक वकीलों का सवाल है, जो एडवोकेट थे, मैं उन एडवोकेट की इस बात पर तारीफ करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन इस बात उनकी बुराई जबस करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब उनके साथ ये कमेंट किया गया, बेरोजगारों के खिलाफ चीफ जस्टिस इंडिया ऐसा कमेंट कर रहा है, उन्हें जवाब देना था। मैं आपको बता दूँगा, ये बिल्कुल दे सकते थे, क्यों दे सकते थे? सीजीआई कोई जो है ऐसा थोड़ी, संविधान से ऊपर थोड़ी है। मैं आपको बता दूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कंसेप्ट है उसमें ये नहीं कि जो वकील हैं या लिटिगेंट्स हैं या और लोग हैं वही कंटेम्प्ट कर सकते हैं, जज भी कंटेम्प्ट कर सकते हैं। ये पहले से सेटल्ड है। अगर जज ऐसा कोई एक्ट करता है अपनी कोर्ट में बैठ करके जो कि कंटेम्प्ट के दायरे में आता है, कोर्ट की घरमा को गिराता है, कोर्ट की जो है जो उसी घरमा है और उसको बदनाम करता है, तो उस स्थिति में वही कंटेम्प्ट कोर्ट माना जाता है। ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पहले बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो मेरे हिसाब से जो कंटेम्प्ट की ताप का केस है वो इसीलिए कि युवाओं को गाली देना, ये गाली से कम नहीं है मेरी नज़र में। और जैसे मैंने कहा कि जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। जब लोग बेरोजगार हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आप ऐसे समय पर उनसे ये बात कहना बेरोजगारों की, ये तो नहीं कि रोजगार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है सरकार से कि भाई आप बेरोजगारी व्यवस्था कीजिए, वो नहीं कह रहा। बेरोजगारों को गाली दे रहा है कि आप इस पेशे में क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएं। अब देखो, मुझे बताओ कि कोई बेरोजगार कौन सा पेशा अपनाए, इस बात के लिए चीफ जस्टिस इंडिया से पूछने जाएगा क्या?
वो तो अपनी चॉइस है। आर्टिकल 21 इस बात के लिए है कि स्वतंत्रता से जो अगर सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है, अगर उसकी आलोचना, उस पर हमला कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है फिर इसमें? देखिए सर, दिक्कत है ना इन लोगों को। देखो ये वही लोग हैं, सीजीआई भी जो है मोदी जी टाइप के लोग हैं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ये आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, जबकि आलोचना सुनना, आलोचना करना, करवाना और सहन करना, ये डेमोक्रेसी का सबसे मूल तत्व है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ स्टेटमेंट है सीजीआई का। मोदी जी भी इसी तरह से कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो देखो ये जो देश में जो व्यवस्था चल रही है, देश की हालत जो हमारे खराब है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री सरकार की वजह से खराब नहीं है, इसमें योगदान सुप्रीम कोर्ट का भी है। कोई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कमेंट, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट, अदर जजेज के नहीं है। अन्य जजेस तो जो भी कहेंगे कहते रहें, लेकिन चीफ जस्टिस इंडिया के ऐसे कमेंट हमारे जो देश के युवाओं पर, बेरोजगारों पर और वकीलों पर एक तरीके से जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है, और उनको एक गाली दी गई है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वकीलों लोगों को सीजीआई का बड़े पैमाने विरोध करने की आवश्यकता है। ऐसा मेरा देखो, वकील फर्जी हैं तो उसका तो मैं बात कहूँगा कि अगर फर्जी वकील है तो उसको आइडेंटिफाई करें, वो एक अलग बात होगी। फर्जी वकील हों चाहे कोई और पेशे में हो, अगर डिग्री फर्जी हो सकती है तो भैया फर्जी डिग्री की बात तो मोदी जी की बात भी चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं। मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ किया? उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, ना हाई कोर्ट। बता दिया तो पर्सनल है, तो जो वकील का वही तो पर्सनल है, ये तो पता तो कर लो। बाकी जो विपक्षी पार्टी के लोग कहना ये है कि इनकी डिग्री फर्जी है, इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी है मोदी जी ने, तो इसलिए उसमें इंक्वायरी की आवश्यकता है। तो क्या सर ये कमेंट करने का एक क्या नेचर बन गया है? जैसे पहले गवई साहब ने भी कर दिया था धर्म को लेकर, देवी देवताओं को लेकर, अब इन्होंने कर दिया, उनके साथ तो देखो क्या क्या हुआ। मैं ऐसा है कि मैं कई हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत से जजेज इस तरह के हैं कि वो इस तरह की कमेंट करते रहते हैं और जले पर नमक छिड़कते रहते हैं। हाँ, लेकिन हमारे एडवोकेट भाई हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एडवोकेट एक वो कौम है जिसने देश को आज़ाद कराया है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे? एडवोकेट थे। महात्मा गांधी थे, क्या थे? वो एडवोकेट थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? वो एडवोकेट थे। पटेल क्या थे? सब एडवोकेट बैरिस्टर थे। तो इन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है। लेकिन आज के समय जो हमारे एडवोकेट भाई और बहन हैं, उन्होंने जो है अपनी उस गरिमा को खो दिया है। चीफ जस्टिस इंडिया हो चाहे और कोई जजेज हो, ऐसा कोई कमेंट करते हैं तो डट के मुकाबला करने की आवश्यकता है। कोई एडवोकेट सीनियर है सर, सीनियर डेजिग्नेशन पाने लायक है, तो क्या वो अप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है और करना भी चाहिए। और प्रोसेस प्रावधान है तुम्हारे पास। देखो प्रावधान है। उस वकील का कहना किया था, जो पिटीशन बन के कोर्ट में गया था, कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाए हैं, जो डायरेक्शन पास करी है, जो गाइडलाइंस पास करी है, उसको हाई कोर्ट दिल्ली फॉलो नहीं कर रहा। फॉलो कराने के लिए गया तो उस पर ही दुनिया भर के कमेंट उन्होंने ये कर दिए। और देखो मैं एक बात बता दूं कि ये जो कमेंट सीजीआई ने तो किए हैं, आपको अभी ये केस मैं बताता हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट ने वकील के साथ क्या किया था पता है आपको? उस हाई कोर्ट ने वकील को एक केस में पेश होता है, तो उसमें वो किसी ऑर्डर की बात करते हैं, जज साहब जो भी थे वहाँ, तो वकील साहब कहते हैं मेरे पास ऑर्डर नहीं है। तो उस स्थिति में जज साहब इतने नाराज़ हो जाते हैं कि उस वकील को 24 घंटे के लिए जेल भेजने का ऑर्डर कर देते हैं। वकील को ओपन कोर्ट में सबके सब, वो वीडियो वायरल है, आप नेट पर देख सकते हैं, वो वीडियो वायरल है, रिकॉर्ड किसी ने कर लिया। और जज उसको डांटते हैं, वो बेचारा हाथ जोड़ के वकील खड़ा हुआ है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन नहीं, वो इतने एडामेंट थे, इतना आक्रामक थे, मतलब कि वो असंवैधानिक काम किया। जज को कोई पावर संविधान के, हाई कोर्ट की भी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं देती कि वकील जब कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा, कुछ बात नहीं है, उसके बावजूद आप वकील को रॉब में पकड़ के जेल भिजवाते हैं। उसने ऑर्डर कर दिया। फिर क्या हुआ है कि जब ये सर्कुलेट हुआ, शाम तक वकीलों ने हंगामा किया वहाँ पर, उन्होंने ऑर्डर अपना विड्रॉ किया, रिव्यू किया अपना ऑर्डर। इसके बाद क्या हुआ, हमारे देश की बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हमारे केस की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस इंडिया को लेटर लिखा कि जज का आचरण, बड़ा विवाद हो गया था, बहुत बड़ा विवाद था, जज का आचरण गलत है और इनके खिलाफ एक्शन लीजिए और इनको वहाँ से हटाइए। तो चीफ जस्टिस इंडिया ने उस लेटर पर सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। इन्हीं सूर्यकांत जी ने, आज से 5-6 दिन पहले की बात है, और उन्होंने उस ऑर्डर में जो बात थी जज साहब को डांट लगाई है और कहा कि ऐसा आप ना करें। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो वकीलों के खिलाफ और लिटिगेंट के खिलाफ जो जजेज कमेंट करते हैं इस तरह, आपने गवई साहब की बात भी करी थी, उनका कमेंट जो भी था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को किसी को लगा गलत तो उसने जूता भी चला दिया था। तो देखो ऐसी चीज़ों से सुप्रीम कोर्ट जजों को कम से कम अपनी गरिमा का ध्यान तो रखें, बच्चे तो सही, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी खराब स्थिति में। एक बात बता दूँ इसी में, द्वारका या रोहिणी कोर्ट की किसी की बात है, एक जज थे डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज, वो डाइस पे मंच पर खड़े होकर के और एक पार्टी को डांट रहे थे। वो पार्टी ने बना लिया वीडियो, वो पता नहीं आप लोग नोटिस में है कि नहीं, साल भर के आसपास की बात है। तो वीडियो बन गया, वीडियो बनने के बाद में वो हाई कोर्ट को भेज दिया। तो उस जज साहब को
सस्पेंड कर दिया और अब उनको टर्मिनेट कर दिया है। तो देखो ये तो हो गई नीचे जजों की बात कि नीचे जजों के खिलाफ तो हाईकोर्ट टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट जजों को, सुप्रीम जजों को कौन टर्मिनेट करेगा? मुझे बता दो। जिसके से पैसे रुपए पकड़े गए थे, दिल्ली का जज था, नाम क्या था उसका, वर्मा, तो उसको तो अभी तक कुछ नहीं किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज थे, उसने मुझसे के खिलाफ बहुत कुछ कहा था, याद है, वो तो रिटायर भी हो लिया। तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एक बार बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट जजों को संविधान बाबा साहब ने पावर क्यों दी थी? इतनी पावर के संविधान में अगर संशोधन करते हैं, ये कानून बनाती है पार्लियामेंट, तो उसको रद्द कर सकते हैं। इतनी पावर क्यों दे रखी थी और इनको स्वतंत्र क्यों बनाया क्यों गया था? बनाया इसीलिए गया था और पावर इसलिए दी गई थी। उन्हें बाबा साहब को बाकी संविधान को बनाने वाली ये उम्मीद थी कि इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद में जो जज होंगे वो ठीक तरह से काम करेंगे, कोई असंवैधानिक बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने जो है इनको बहुत पावर देने की कोशिश करी थी और कोई इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। लेकिन मुझे अब लगता है कि आज के जजेज बाबा साहब की उस जो उनके जो प्रिंसिपल थे, जो सिद्धांत थे और जो उनकी सोच थी, उस पर खरे नहीं उतरे हैं। मुझे लगता है कि अब संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है और ऐसे जज जो इसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे जजों को कमेंट करने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये असंवैधानिक है।